चलिए, शुभकामना बधाई। सबसे पहले तो ये समझिए कि आईवीएफ के खर्चे में जो मेन खर्चा होता है वो इंजेक्शंस का होता है। मतलब जो शरीर में इंजेक्शंस ऑलरेडी है, चूँकि वो नेचुरल तरीके से माँ बाप नहीं बन पाते हैं, तो जब हम आईवीएफ करते हैं तो उसमें जो 10 से 12 इंजेक्शंस लगते हैं, जो हार्मोन रिकॉम्बिनेंट होता है उसका कॉस्टिंग सबसे ज़्यादा है। आज से 10 साल पहले आईवीएफ का खर्चा लगभग 2-2.5 लाख होता था, उससे भी ज़्यादा होता था। अभी के समय में इंदिरा आईवीएफ ने क्या किया है कि दवाई का खर्चा रख करके उसको बहुत कम करके लगभग 1 लाख तक लेके आ गया, और हॉस्पिटल खर्चा हम उसका माफ़ कर देते। तो इंदिरा आईवीएफ क्या करता है गरीब लोगों के लिए कि उनका जो हॉस्पिटल का खर्चा है वो हम माफ़ कर देंगे, और जो दवाई का खर्चा है, जो इंजेक्शन 10-12 लगेंगे, सिर्फ वो खर्चा हम उससे लेते हैं। क्योंकि हमारा भी मानना है कि सही इलाज में सही दवाई का देना बहुत ज़रूरी है, इंजेक्शन का देना ज़रूरी है। तो कुछ चीज़ें हैं जो हम दवाई के खर्चा को अगर सरकार और कम करती है तो और भी कॉस्टिंग कम हो सकता है, बट उनके लिए हम अपना बालपन से रिलेटेड जितने भी टेस्ट हैं अवेलेबल हैं, चाहे वो स्त्री का हो या पुरुष का हो। सबसे पहले हम लोग टेस्ट करते हैं और कारण जानते हैं कि किस कारण से हमको इनफर्टिलिटी हो रही है। इनफर्टिलिटी का कारण जानने के बाद ही हम ट्रीटमेंट डिसाइड कर लेते हैं, और ट्रीटमेंट हर प्रकार का ट्रीटमेंट यहाँ पर होता है, चाहे वो नए मैरिड कपल हो